नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार रहेगा मौसम और फिलहाल वर्तमान में अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार मौसमी स्थितियां यहाँ पर बनी रहेगी। और पश्चिमी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर हवाओं की गति आज भी मध्यम से तेज़, कहीं कहीं तेज़ झोंके देखने को मिलेंगे। ये बढ़ते हुए तापमान की वजह से एक कम दबाव का क्षेत्र है जो तेज़ पड़ती गर्मी के कारण बनता है, जिससे हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर उत्तर पूर्व की ओर मूव करती हैं। और जब धरातलीय तापमान कम हो जाता है समुद्री क्षेत्रों के मुकाबले, तो फिर हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से बहने लगती हैं। फिलहाल दिन का तापमान कई जगहों पर 37 से 40 डिग्री 41 डिग्री के आसपास है, इसीलिए हवाओं की तेज झोंके भी हैं और एक WD भी उत्तरी राज्यों से होते हुए गुजर रहा है जो कमज़ोर रूप में है। फिलहाल एक सप्ताह तक बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में कहीं पर भी कोई खास विशेष नहीं है। हिमालयी राज्यों में कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा छोटे स्थानों पर रहेगी। अरब सागर के उत्तर मध्य भागों पर देखें तो उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र हैं और यहाँ पर हवाएं भी अब जो है उच्च दबाव के कारण विपरीत दिशा में बह रही हैं, यानी हवाएं कुछ पाकिस्तान और राजस्थान के क्षेत्रों की ओर, गुजरात की ओर इसकी वजह से पुश हो रही हैं। वहीं यहाँ पर ऊंचाई पर देखें तो गुजरात के आसपास से लगाकर उत्तर पूर्वी अरब सागर पर एंटी साइक्लोन भी बना हुआ है। पूर्वी भारत पर यहाँ पर पश्चिम बंगाल पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, लगातार कमज़ोर हो रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी के पूर्व दक्षिण पूर्व के आसपास आने वाले दिनों में चक्रवाती हवा का क्षेत्र उभरने और उसके निम्न दबाव की कैटेगरी में जाने की संभावना रहेगी। और उसी दौरान देखें तो एमजीओ की स्थिति को देखते हुए बंगाल की खाड़ी में 17-18 तारीख या 15 तारीख से लगाकर, यानी कहे तीसरे सप्ताह चौथे सप्ताह में अक्टूबर में तूफान बनने के लिए स्थितियाँ फिर से अनुकूल हो रही हैं। जैसी स्थिति पहले सप्ताह के दौरान उभर रही थी, लेकिन एमजीओ की अनुपस्थिति में ये स्थितियाँ पुनः कमज़ोर हुई और ये संभावनाएं भी घट गई। एक बार पुनः संभावनाएं बढ़ने वाली हैं आगे तीसरे चौथे सप्ताह के दौरान और नवंबर के दौरान। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावस मारवाड़ जंक्शन का अधिकतम तापमान 37.45 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 18.12 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 77% रही। न्यूनतम आर्द्रता बढ़कर 42% दर्ज की जा रही है। वायु दबाव इस सीजन का या कहीं अप्रैल महीने के बाद से लगाकर अब तक का सबसे अधिकतम वायु दबाव आज 1015 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है। हवाएं अधिकतम 8 किलोमीटर तक रही और ये दक्षिण पश्चिम दिशा से चल रही है। वहीं जवई बांध पूर्ण भरा क्षमता के आसपास है और इससे अभी भी लगातार जल निकासी की जा रही है। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो मौसमी प्रणालियों के हिसाब से यहाँ पर मौसम लगभग फिलहाल कोई विशेष प्रभावी होने वाला नहीं है। किसान भाई जो फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं, जिसमें अगर पाली जिले से शुरुआत करें तो यहाँ पर मारवाड़ जंक्शन सोजत तहसील के किसान भाई जो मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए लगभग 15 तारीख तक किसी भी प्रकार की कोई संभावनाएं वर्षा के रूप में नहीं है। यानी आप 15 तारीख के पहले पहले मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य पूरी तरीके से कर ले और उसको आप बोरों में भरकर घर ले आए। उसके बाद 15 के बाद फसल कटाई का कार्य नहीं करें, क्योंकि उसके बाद WD की वजह से खंड वर्षा, कुछ अंधड़ वाली वर्षा की संभावनाएं रहेगी। 15 से लगाकर 23 अक्टूबर के मध्य हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ वर्षा की संभावना रहेगी। वहीं यहाँ पर अन्य क्षेत्रों में देखें तो जहाँ पर जो खरीफ की फसलें अभी भी खड़ी हैं या जो पकने की अंतिम अवस्था में हैं, उनमें अगर किसान भाई फसल कटाई का कार्य करना चाहते हैं तो वो 5-7 दिनों के दौरान करके उसका निपटारा कर लेवे। 15 तारीख के बाद या 14-15 के आगे फसल कटाई का कार्य बिल्कुल भी नहीं करे। साथ ही यहाँ पर देखें तो सरसों की बुवाई के लिए या कहीं रायडे की बुवाई के लिए जो अनुकूल समय है 10-12 अक्टूबर से लगाकर आगे बिल्कुल अनुकूल समय है। और लगभग तीसरे सप्ताह से तापमान में कमी आने लगेगी और ये तापमान में कमी आगे भी बनी रहेगी और उसके बाद चौथे सप्ताह में कुछ स्थिरता और हल्का उबार तापमान में अंतिम दिनों में देखने को मिल सकता है। अनार बेल्ट बाड़मेर जालोर का मिला जुला क्षेत्र है, उनके लिए समस्याएं पहले से ही बढ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोलेटोट्रिकम और तेलिया का रोग काफ़ी बढ़ा हुआ है, बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप है। तो अब किसान भाई यहाँ पर लगातार स्प्रे का कार्य भी कर रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पर देखा गया है कि अनार के बगीचों में लगभग हर फूल पर कहीं ना कहीं दाग धब्बे दिख रहे हैं। लास्ट विजिट खेतलावास में हुई थी, जहाँ पर हमने देखा कि एक बगीचे में फूलों पर जो छोटे छोटे दाग धब्बे थे, उनको किसान भाई फल मक्खी का दाग बताकर या दाग समझकर उसके लिए फेरोमोन ट्रैप वगैरह लगा रहे थे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये फंगस से हुआ है न कि फल मक्खी का था। क्योंकि फल मक्खी का देखने से ही पता चल जाता है कि ये फल मक्खी ने किया है या फिर ये फंगस जनित रोग है। तो वो कोलेटोट्रिकम ही था
तो यहाँ पर अगर किसान भाई अब आगे जो अनार में काम कर रहे हैं या जो कार्य करना चाहते हैं वो ध्यान रखें कि 15 तारीख के बाद अनार बेल्ट में भी बारिश की संभावनाएं एक बार पुनः बढ़ रही हैं और ये बारिश अनार बेल्ट में भी होने की संभावना अच्छी बन रही है और होने की संभावना है बिल्कुल, और ये होगी भी लगभग खंड वर्षा के रूप में। तो किसानों के लिए वहाँ पर समस्याएं बढ़ेगी क्योंकि तापमान लगभग 37 से लगाकर 40 के मध्य है और उन दिनों में बढ़ती हुई आर्द्रता बारिश के साथ अनार में और रोग को बढ़ा देती हैं। तो यानी अक्टूबर का मध्य से अंतिम दिनों का समय भी किसानों के लिए अनार बेल्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या वाला रहेगा। तो किसान भाई सतर्क रहे और आने वाली बारिश को देखते हुए अपने स्प्रे के कार्य मौसम को देखकर करते रहे। कुल मिलाकर देखें तो 15 से लगाकर 18 तारीख अक्टूबर का जैसा मैप में आप देख रहे हैं, और जो पश्चिमी जेड तरह का झुकाव है इस प्रकार रहेगा गुजरात के आसपास से लगाकर दक्षिण राजस्थान होते हुए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान होते हुए। तो वहीं अगला WD 19 से लगाकर 22 अक्टूबर 23 अक्टूबर के मध्य रहेगा, वो भी जो है जेट के झुकाव के साथ ही रहेगा। यानी दोनों ही WD का असर उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से लगाकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर यानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। वहीं अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से संभावना बढ़ती हुई अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में चौथे सप्ताह तक, यानी तीसरे चौथे सप्ताह से लगाकर नवंबर दिसंबर के दौरान यहाँ पर समुद्री तूफान बनने की संभावनाएं लगातार आगे बनी रहेगी। और किस प्रकार ये स्थितियाँ रहेगी इसकी भी जानकारी देंगे। फिलहाल राजस्थान के संपूर्ण भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान, और आसपास के राज्यों में भी मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। आने वाले 3 दिनों के दौरान मानसून वापसी का समय जो सामान्य समय है वह महाराष्ट्र के आसपास है, 5 अक्टूबर के आसपास था, और लगभग इसके आसपास ही मानसून वापसी महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुई है। तो महाराष्ट्र में लगभग समय के साथ ही मानसून वापसी हो रही है, जबकि ये राजस्थान के क्षेत्रों में असामान्य देरी देखने को मिली थी। वहीं अब बचे हुए राज्यों में भी जल्द ही अगले 3 दिनों के दौरान कई जगहों पर मानसून वापसी की संभावना और है। और देखिए तो दूसरे सप्ताह में लगभग संपूर्ण भारत से मानसून वापसी होने की संभावना दक्षिणी राज्यों को छोड़कर रहेगी। यानी अब लगभग जो है दूसरे सप्ताह में मानसून वापसी संपूर्ण राज्यों से हो जाएगी। केवल दक्षिणी राज्यों को छोड़कर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश में काफ़ी कमी आएगी आने वाले 24 घंटों के बाद से लगाकर। जो भारी और अतिवृष्टि का दौर चल रहा था वह बिल्कुल ही थम जाएगा और मौसम शुष्क होने लगेगा, और नवंबर की शुरुआत के आसपास मानसून के संपूर्ण भारत से वापसी की संभावना है। और आने वाले तीसरे सप्ताह से लगाकर WD की संभावनाएं उत्तर पश्चिम भारत में बढ़ रही हैं, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।